नमस्कारम। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो समय से भी पुरानी है। सनातन धर्म के 8 आधार स्तंभों की खोज। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आपके भीतर की गहराइयों तक जाएगी। सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको अज्ञान, भय और सीमाओं से मुक्त करने का मार्ग दिखाता है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको न केवल जानकारी देना बल्कि प्रेरित करना, आत्मज्ञान, सेवा और प्रकृति के साथ सामंजस्य की ओर। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ चलें। सनातन परंपरा की जड़ों में सबसे पहले आते हैं वेद अस्तित्व का ध्वनि नक्शा। ये वो ध्वनियां हैं, वो कंपन हैं जिनसे ब्रह्मांड की रचना हुई। ये केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा के स्रोत हैं जो हमारे अस्तित्व की नींव है। ऋषियों ने गहरे ध्यान में ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुना, उस अनाहत नाद को महसूस किया जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, और उन्हें श्रुति के रूप में ग्रहण किया। ये श्रुति सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं द्वारा शिष्यों को दिया गया। वेद का अर्थ है ज्ञान। यह ज्ञान सृष्टि के हर कण में व्याप्त है, चाहे वो आकाश में चमकते तारे हों या धरती पर बहती नदियां। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, मंत्र और स्तुति जो देवताओं की प्रार्थनाओं और ब्रह्मांडीय सत्यों का संग्रह है। यजुर्वेद, यज्ञ और अनुष्ठान जो जीवन को एक पवित्र यज्ञ मानकर कर्मों को समर्पित करने का मार्ग दिखाता है। सामवेद, संगीत और ध्यान जो मन को शांत करने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। और अथर्ववेद, दैनिक जीवन और व्यावहारिक ज्ञान जो हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाता है। ऋग्वेद ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से संवाद का वैज्ञानिक तरीका है। यह हमें बताता है कि कैसे मंत्रों और स्तुतियों के माध्यम से हम ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ सकते हैं। यजुर्वेद जीवन को यज्ञ मानकर अहंकार की आहुति सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे निस्वार्थ भाव से कर्म करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सामवेद संगीत के माध्यम से ध्यान और ऊर्जा का संतुलन लाता है। यह हमें बताता है कि कैसे संगीत के द्वारा हम अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं। अथर्ववेद आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु और जीवन की समस्याओं के समाधान देता है। यह हमें स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। वेदों के सहायक अंग ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इनकी गहराई को और विस्तार देते हैं। वेदों के गूढ़ अर्थों को समझने में हमारी सहायता करते हैं। उपनिषद वेदों का दार्शनिक सार हैं जो आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों को उजागर करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम कौन हैं और इस ब्रह्मांड से हमारा क्या संबंध है। वेद केवल ग्रंथ नहीं बल्कि आज भी प्रासंगिक जीवित ज्ञान है। यह ज्ञान जीवन के हर पहलू को छूता है, आध्यात्मिकता, विज्ञान और व्यावहारिकता। यह हमें एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। सनातन परंपरा का दूसरा स्तंभ है धर्म, आपका आंतरिक स्वभाव जो आपको आप बनाता है। धर्म कोई बाहरी नियम नहीं बल्कि आपकी प्रकृति है। मनुष्य का धर्म है अपनी चेतना का विस्तार करना और अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होना। धर्म के अनुसार जीने से जीवन में सहजता, संतुलन और आनंद आता है, भटकने पर संघर्ष और भ्रम। जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, कर्तव्य, अर्थ, धन, काम, इच्छाएं और मोक्ष, मुक्ति इसी संतुलन को दर्शाते हैं। धर्म अपने कर्तव्यों का पालन, नैतिकता और सदाचार। अर्थ भौतिक संसाधनों का अर्जन लेकिन धर्म के मार्ग पर। काम इच्छाओं की पूर्ति लेकिन संतुलन और मर्यादा के साथ। मोक्ष सभी बंधनों से मुक्ति, आत्मज्ञान की ओर यात्रा। यही पुरुषार्थ जीवन को पूर्णता और गहराई देते हैं। तीसरा स्तंभ है योग और साधना। यह एक गहरा आंतरिक विज्ञान है जो हमें अपने भीतर झांकने और अपनी सच्ची प्रकृति को समझने में मदद करता है। योग केवल आसन नहीं, यह शारीरिक व्यायाम से कहीं बढ़कर है, बल्कि चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ने की तकनीक है। यह हमें उस अनंत चेतना से जोड़ता है जो हर जगह व्याप्त है, जो हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में 8 अंग हैं। यह योग का एक समग्र मार्ग है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। यम, नियम, नैतिकता ये हमारे आचरण को शुद्ध करते हैं और हमें एक नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आसन शरीर, प्राणायाम, श्वास। आसन शरीर को स्थिर और स्वस्थ बनाते हैं जबकि प्राणायाम हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। प्रत्याहार, इंद्रिय संयम, यह हमें अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने की कला सिखाता है। धारणा, एकाग्रता, धारणा मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता है जो ध्यान के लिए आवश्यक है। ध्यान, मेडिटेशन और समाधि, परम अनुभव। ध्यान मन को शांत करता है और समाधि हमें परम आनंद की अनुभूति कराती है।
यम नियम जीवन की नींव हैं। ये हमारे जीवन को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। आसन प्राणायाम शरीर और मन को तैयार करते हैं। यह हमें उच्चतर साधना के लिए तैयार करते हैं। प्रत्याहार और धारणा से मन को भीतर मोड़ना और एकाग्र करना सीखा जाता है। यह आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान और समाधि में व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर परम सत्य का अनुभव करता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल एक ही सत्य शेष रहता है। योग के अन्य मार्ग भी हैं: भक्ति योग, प्रेम, ज्ञान योग, विवेक, कर्म योग, निष्काम कर्म और राजयोग, मन ऊर्जा नियंत्रण। प्रत्येक मार्ग का अपना महत्व है और यह हमें उसी अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है। सनातन परंपरा हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार मार्ग चुनने की स्वतंत्रता देती है। यह एक उदार और समावेशी दृष्टिकोण है। योग का उद्देश्य है सीमाओं से पार जाना और अपनी परम क्षमता तक पहुंचना। यह हमें अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाने में मदद करता है। यह साधना जीवन को गहराई और ऊंचाई दोनों देती है। यह हमें एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में सक्षम बनाती है। चौथा स्तंभ है कर्म का सिद्धांत, अस्तित्व का मौलिक नियम। हर क्रिया शारीरिक, मानसिक, वाचिक एक प्रतिक्रिया लाती है। कर्म केवल फल देने वाली व्यवस्था नहीं बल्कि स्मृति है जो आपके भीतर छाप छोड़ती है और भविष्य की दिशा तय करती है। यहाँ कोई बाहरी ईश्वर हिसाब नहीं रखता। यह एक स्वचालित ब्रह्मांडीय न्याय है। जैसा बीज वैसी फसल। कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म की अवधारणा से जुड़ा है। कर्म संस्कार नए जीवन में भी साथ चलते हैं। यह दंड नहीं बल्कि विकास का अवसर है। कर्म का नियम आपको जिम्मेदारी और स्वतंत्रता दोनों देता है। वर्तमान आपके अतीत का परिणाम है, लेकिन भविष्य आपके आज के कर्मों से बनता है। जागरूकता से कर्म करके पुराने बंधनों को काटा जा सकता है। निष्काम कर्म, फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना, मोक्ष का मार्ग खोलता है। यही कर्म बंधन से मुक्ति और सच्चा मोक्ष है। पांचवां स्तंभ है आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। यह हमें अपनी आंतरिक प्रकृति और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ अपने संबंध को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह ज्ञान हमें जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने और अपने अस्तित्व के सच्चे उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। मैं कौन हूं का उत्तर। यह प्रश्न सदियों से दार्शनिकों और आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित करता रहा है। सनातन परंपरा कहती है, तुम आत्मा हो, न कि शरीर या मन। यह एक गहरा सत्य है जो हमें अपनी पहचान की पारंपरिक धारणाओं से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आत्मा अविनाशी, शाश्वत और चैतन्य है। यह समय और स्थान की सीमाओं से परे है, हमेशा विद्यमान और जागरूक है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। शरीर एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा धारण करती है और त्याग देती है। यह आत्मा ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, एक बूंद सागर का ही अंश है। वह अनंत निराकार चेतना जो सब में व्याप्त है। यह चेतना ही जीवन का आधार है जो हर कण में मौजूद है। उपनिषदों के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और तत्वमसि, वह तुम हो, इस एकता को उजागर करते हैं। ये बताते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच कोई भेद नहीं है। यह अहंकार नहीं बल्कि अनुभव का सत्य है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से प्राप्त होती है। जब आप इसे जान लेते हैं तो सभी सीमाएं मिट जाती हैं। तब आप अपने आप को शरीर, मन और अहंकार से अलग पहचान पाते हैं। इस एकता को समझने से प्रेम, करुणा और समरसता का भाव स्वतः उत्पन्न होता है, क्योंकि आप दूसरों में भी स्वयं को ही देखते हैं। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है कि सब कुछ एक ही चेतना का प्रकटीकरण है। विविधता सतह पर है, गहराई में हम सब एक हैं। जैसे अलग अलग नदियां अंततः एक ही सागर में मिल जाती हैं। इस ज्ञान से मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में सच्चा आनंद आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अविनाशी हैं। आत्मा ब्रह्म की यह एकता ही मोक्ष और जीवन का परम लक्ष्य है। यह मुक्ति का मार्ग है जो हमें अज्ञान के बंधन से मुक्त करता है। छठा स्तंभ है सनातन धर्म की विविधता और लचीलापन। हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। उपासना के दो प्रवाह हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान और सगुण साकार देवी देवताओं की पूजा। निर्गुण उपासना ध्यान और ज्ञान का मार्ग है। सगुण उपासना भक्ति और प्रेम का। मंदिर, यज्ञ, हवन, जप, ये सब उपासना के विविध रूप हैं जो मन और वातावरण को शुद्ध करते हैं। तंत्र और मंत्र ऊर्जा और ध्वनि के विज्ञान पर आधारित गूढ़ पद्धतियां हैं। व्रत और उपवास शरीर और मन को शुद्ध करने के साधन हैं। ये विविधता सनातन धर्म की ताकत है। हर किसी को अपनी रुचि और प्रकृति के अनुसार मार्ग चुनने की स्वतंत्रता। लक्ष्य एक ही है,
परम सत्य का अनुभव और जीवन को उसकी पूरी क्षमता में जीना। यह उद्यान की तरह है जिसमें हर फूल को खिलने की आजादी है। सातवां स्तंभ है सनातन धर्म का वाङ्मय। शास्त्र, पुराण, महाकाव्य ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शक हैं। रामायण आदर्शों का महाकाव्य है, धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का महत्व सिखाता है। महाभारत जीवन की जटिलताओं और मानवीय स्वभाव का गहन विश्लेषण है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई बुराई दोनों होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का अद्भुत समन्वय हमें कर्तव्य निभाने और फल की चिंता छोड़ने की प्रेरणा देती है। 18 पुराण देवी देवताओं की कथाओं, सृष्टि की उत्पत्ति और संस्कृति को सरलता से प्रस्तुत करते हैं। स्मृति, आगम, दर्शन, शास्त्र सामाजिक नियमों से लेकर आध्यात्मिक अनुभव तक विस्तृत ज्ञान देते हैं। ये ग्रंथ केवल अतीत की धरोहर नहीं, आज भी प्रासंगिक हैं। ये हमें जीवन का उद्देश्य और उसे पाने का मार्ग दिखाते हैं। यह ज्ञानकोश हर जिज्ञासु के लिए पर्याप्त है, जीवन को सार्थक दिशा देने के लिए। 8वां स्तंभ है प्रकृति और समस्त जीव मात्र के प्रति श्रद्धा। सनातन दृष्टि हर कण में दिव्यता देखती है। पर्वत, नदियां, वृक्ष, पशु पक्षी सब पूजनीय हैं। पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनकी पूजा शरीर और ब्रह्मांड की एकता को दर्शाती है। नदियां मां, पर्वत देवताओं का निवास, वृक्षों में देवत्व, यह पारिस्थितिक समझ का प्रतीक है। प्रकृति का सम्मान न करना स्वयं को नष्ट करना है। आज के पर्यावरण संकट में यह दृष्टि और भी जरूरी है। श्रद्धा सभी जीवों तक फैली है। गाय, नाग, वानर, हाथी, मोर, हर जीव को सम्मान और करुणा। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, सभी भेद मिट जाते हैं। सेवा, सहयोग और प्रेम स्वाभाविक गुण बन जाते हैं। आध्यात्मिकता केवल पूजा घर तक सीमित नहीं, प्रकृति, जीवों और समाज के प्रति सम्मान ही सच्ची आध्यात्मिकता है। यह जीवन स्वयं में एक उत्सव और आनंद है। ये थे सनातन धर्म के 8 आधार स्तंभ: वेद, धर्म, योग, कर्म, आत्मा ब्रह्म का ज्ञान, विविध उपासना, शास्त्र और प्रकृति के प्रति श्रद्धा। यह जीवन जीने की एक संपूर्ण वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रणाली है। यह ज्ञान पूरी मानवता की धरोहर है, भीतर शांति, समाज में सद्भाव और प्रकृति से सामंजस्य सिखाता है। इन स्तंभों को अपनाकर आप अपने और समाज के जीवन में रूपांतरण ला सकते हैं। इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। यदि आप और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार साझा करें। नमस्कारम।